अखंड भारत का घमंड, वो 56 इंच की छाती जो बरसों से बड़ी अकड़ती फिर रही थी, आज उसी के गुरूर के तले दबकर हलक में आ गई है। अब यहाँ से ये घमंड कहाँ जाएगा ये कहना काबिल इस वक्त है, मगर एक बात तो तय है कि ये इतनी जल्दी वापस सर पर नहीं समाएगा, क्योंकि शर्मिंदगी का सिंदूर तो सिर्फ माथे पर ही सजता है। फाइटर जेट्स, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, मुतादिद ड्रोन्स और कई चेक पोस्ट, सब कुछ जलकर राख हो गया। और उस राख को, हाँ उसी राख को पाकिस्तान ने सिंदूर बनाकर भारत माता के माथे पर मल दिया है। तो क्या कहा था हमने कि भारत माता को पिताजी से ना लड़ाना, टक्कर ना लेना, वरना शुरू तो तुम करोगे, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन भारत ने अंजाम से पहले ही हैंड्स अप कर दिए हैं। कभी सफ़ेद झंडा लहराते हैं, कभी अपने ड्रोन्स भेजकर हमारा एयर डिफेंस टेस्ट करते हैं, और फिर अचानक खुद ही अपने ऊपर पाकिस्तान का फर्जी हमला करवा कर पूरी दुनिया को गुमराह करने लगते हैं। तो फिक्र ना करो, हमला तो होगा, वो तो कर्ज है जिसे बख्शिश समेत वापस लौटाएंगे। लेकिन क्या करें, जिन लोगों को ढीठपन का बुखार हो ना, वो पैनाडॉल से नहीं जाता, और अखंड भारत का गुरूर हो तो वो जिल्लत का सिंदूर मिले बगैर नहीं उतरता। और वो पहले ही दिन मिल गया जब 3 राफेल, 1 मिग, 1 सुखोई और 1 कॉम्बैट ड्रोन समेत मुतादिद चेक पोस्ट तबाह बर्बाद होकर रह गई। सिर्फ फाइटर जेट्स की मद में भारत ने $1 अरब का नुकसान उठाया है, मगर ढिठाई है भारत की के कम होने का नाम नहीं ले रही। फ्रांस की कंपनी ने मान लिया है कि पहली बार राफेल किसी मैदान जंग में गिराया गया है, जिसे पाकिस्तान के J-10C तैयारे ने गिराया है। अब इसी वजह से जो राफेल कंपनी है उसकी कीमत भी गिर गई है। मगर भारत की ज़रा बेशर्मी और ढिठाई तो देखिए कि उल्टा पाकिस्तान की जेट गिराने का दावा कर रहा है। चलें अब आपको एक मज़े की बात सुनाती हूँ। वो भारत के ये इसी गोदी मीडिया के बारे में ही है। भारतीय मीडिया को यूं ही आखिर कोई गोदी मीडिया का लक़ब तो नहीं मिल गया ना, बल्कि ये तो अब पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए एक नशा बन चुका है। ऐसा नशा जो ना सिर्फ फेक न्यूज़ का इंजेक्शन देता है, बल्कि उसे सच समझने पर मजबूर भी कर देता है। अब ज़रा सुने, कल रात इन्होंने कौन सी नई फिल्म चलाई। हाँ, एक्शन, थ्रिल और फैंटेसी से भरपूर पूरे भारतीय मीडिया ने वही लाहौर फतह करवा दिया, कराची पोर्ट को उन नेस्तो नाबूद करवा दिया। और मज़े की बात कि एक पाकिस्तानी F-16 गिराकर उसका पायलट भी पकड़ लिया। और ख्वाब को हकीकत बनाने में गोदी मीडिया इस हद तक आगे चला गया कि DGISPR की AI जनरेटेड वीडियो बनाकर उनकी ज़बान में इस सब की तस्दीक भी कर दी गई। और ये सब ये किसी जाहिल एंकर या रिटायर्ड मस्खरे की बड़क नहीं थी, बल्कि इनमें भारत के संजीदा और जो बावकार कहलाए जाने वाले पत्रकार हैं ना, वो भी शामिल थे। फिर क्या हुआ, सुबह सूरज निकला और नींद से जागती जनता ने आंखें मलते हुए अपने टीवी बंद किए। लाहौर में नाश्ते की खुशबू फैल रही थी। पाए, नान, चने और निहारी और कराची के शहरी समंदर की हवा खाने क्लिफ्टन की सैर को निकले हुए थे। और उधर भारतीय गोदी मीडिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। सच ने ऐसा थप्पड़ दे के मारा कि एंकर सारे इनके हक्का बक्का रह गए। अब वही पत्रकार जिन्होंने रात भर ये झूठी फतूहात के झंडे गाड़े थे ना, सुबह होते ही ट्वीट्स अपने डिलीट करते फिर रहे थे, और कुछ तो माजरत की आड़ में शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। भाई दुनिया सबूत मांगती है, और सबूत हों तो बेचारे देंगे ना। अब सबूत होता तो पहलगाम हमले के देते, जिसका बहाना बनाकर पाकिस्तान को ये फिक्स करने चले थे। लेकिन इस चक्कर में बेचारे खुद ही फिक्स होकर रह गए। अब बुज़दिलों को ख्वाब में भी पाकिस्तान ही नज़र आता है। हर रोज़ झूठे दावे करते हैं कि यहाँ हमला हो गया, वहाँ हमला हो गया। तो जनाब, हमला तो होगा। ऐसे ड्रामों से तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली है। और यही बात मैं गुज़िश्ता अपने व्लॉग्स में भी समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तुम्हारा जंगी जुनून, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी औकात से बाहर होती हुई ज़बान कोई ना कोई रंग तो लाएगी। और वो ले आई। जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बनी। तो मोदी, वो दिन दूर नहीं जब तुम ये भी कहोगे कि हाय काश F-35 होते तो ये हो जाता। जी नहीं, नतीजा फिर भी वही होता। तुम्हें जिल्लत और रुसवाई का सिंदूर ही मिलता। क्योंकि मसला राफेल का नहीं, मसला तुम्हारी सोच की गलाजत का है। वो सोच जो सिर्फ नफरत पालती है, वो सोच जो सिर्फ
तबाही चाहती है और वो सोच जिसका जुनून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही जोश मारता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला मूसा को भेजता है, तो फिर समझ लो कि तुम्हारी फिरौनियत निकालने के लिए पाकिस्तान को अल्लाह ने ये हिम्मत और ताकत दी है। तो अब सवाल सिर्फ ये है कि मोदी, तुम और कितनी बार अपनी भारत माता के माथे पर शर्मिंदगी का कालक सिंदूर कहकर मलोगे? तुम मिसाइल भेजो या ड्रोन्स, अब हम तुम्हें बताएंगे कि बदला क्या होता है।